हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 494 दैट इज़ टारगेट सम। सो प्रॉब्लम हमको क्या बोलता है, हमको एक इंटीजर एरे दिया जाएगा, उसमें हमको कॉन्कैटिनेट करना है प्लस या माइनस। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है सपोज यहाँ पे इस केस में 1 है, ठीक है। अगर इसमें इसको मैंने हाइफन कॉन्कैटिनेट कर लिया तो ये भी क्या हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू बन गई, ठीक है। अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू अपना पॉजिटिव साइन कंकैटिनेट किया तो ये क्या बन गया, 1 अभी एक पॉजिटिव वैल्यू था वो पॉजिटिव वैल्यू बन गया, ठीक है। सो बेसिकली हमको दो चीज़ें दी जाएगी इनपुट में, दैट वुड बी एक तो नम्स एरे एंड एक टारगेट। हमको क्या करना है, हमको ये टारगेट फॉर्म हो पा रहा है क्या किसी एक एक्सप्रेशन से, वो देखना है। और सिर्फ ये नहीं देखना कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हमको ये काउंट करके देना है कि कितने बार हो रहा है, ठीक है। हमको क्या काउंट करना है कि हम देखो, या तो हम ऐड करेंगे एक एलिमेंट को या तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया रहेगा अब तक कि प्लस साइन लगानी है या तो माइनस साइन लगानी है, या तो हम वही ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे सारे एलिमेंट्स को सच दैट उनका जो मतलब इवैल्यूएशन होगा, मतलब समझो 1 + 1 - 1 ये कितना होता है, इक्वल्स, ये इक्वल्स होता है 2। ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये जो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन होगा ना, ये इक्वल्स टू होना चाहिए टारगेट। मतलब समझो अगर टारगेट हमारा रहता 2, राइट, अगर टारगेट 2 रहता तो ये रिटर्न करके देना चाहिए था कि हाँ भाई ये एक तरीका है, एक्सप्रेशन अगर ऐसे बना तो टारगेट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और बस मेरे को ये जानना है कि कितने तरीके, जैसे इस केस में 1 - 1 + 1 ऐसा अगर मैं कर दूँ तो कैसे होगा। ओ सॉरी, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस केस में 1, अगर हमारा टारगेट 1 रहा तो ये क्या करके देगा, हमको रिटर्न करके देगा कि हाँ 1 हमारा ये एक ये एक्सप्रेशन, इसको मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, तो ये क्या होगा, एक तरीका है ये टारगेट बिल्ड करने का। दूसरा, अगर मैंने माइनस यहाँ लगाया प्लस यहाँ लगाया तो क्या होगा, ये भी 1 होगा, रिटर्न करके देगा। तो अगर मैं बोलूँ मेरे को ये इनपुट में दिया है ये एक्सप्रेशन, ये एरे सॉरी, एंड ये एरे के साथ मेरे को एक टारगेट दिया है दैट वुड बी 1। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में और क्या आ सकता है, अगर मैं कहूँ -1 + 1 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरे को ये भी चाहिए, +1 वो चाहिए था, +1 वो चाहिए था, और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, सबके सामने एक एक बार हमने 1 लगा के दे दी। तो ये कितना हो गया 3। सो वही, अगर टारगेट 1 रहा और ये नम्स रहा तो मेरे को 3 रिटर्न करके देना, राइट। सो अब ये कैसे कर सकते हैं, हमने एक चीज़ नोटिस की कि हम या तो हम ऐड कर रहे हैं या तो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हम कर रहे हैं, हम वो नम्स एरे को अगर ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस मतलब नम्स को हम दोनों कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव रखा था, यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखा था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हुआ था ना, तो वही या तो हम उसको ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमको दोनों करके देखना पड़ेगा, दोनों करके हम क्या हमारे टारगेट की तरफ पहुँच पाते हैं या नहीं, टारगेट कम फिनिश कर पाते या नहीं। हमको एक वेरिएबल ट्रैक करके रखना पड़ेगा, दैट वुड बी सम। और सम क्या स्टोर करके रखेगा, सम स्टोर करके रखेगा, या आप जब ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे वो करंट एलिमेंट को, वो करते जाएगा और जब पूरा एरे ख़त्म हो जाएगा ना, तब हम चेक करेंगे कि ये सम जो है क्या ये इक्वल्स टू टारगेट है। अगर हाँ ये टारगेट के इक्वल है तो आप क्या रिटर्न करके दो, 1 रिटर्न करके दो, वरना क्या रिटर्न करके दो, 0 रिटर्न करके दो। ओके, मैंने क्या बोला, हमको एक एरे दिया, ओके, एरे दिया, एरे में ये एलिमेंट्स है, मैं या तो ये एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ या तो मैं एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही चॉइसेस करेंगे, या तो मैं ऐड करूँगा या तो सब्सट्रैक्ट करूँगा। मैं एक वेरिएबल बना के रखूँगा सम, जो कि मैं फंक्शन में ही पास करते रहूँगा, ये सम को मैं ट्रैक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया, ये चीज़ मैंने ऐड की नहीं तो सब्सट्रैक्ट की, ये चीज़ मैंने ऐड की नहीं तो सब्सट्रैक्ट की, ये चीज़ मैंने ऐड की नहीं तो सब्सट्रैक्ट की, ये सब मैं सम के थ्रू रख रहा हूँ, ये ऐड की नहीं तो सब्सट्रैक्ट, ऐड नहीं। और जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा ना, जब मैं चेक करूँगा कि क्या सम वो टारगेट के इक्वल है क्या, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो वो हाँ एक इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन कि हाँ ये इवैल्यूएट करके देता है, दैट विल बी इक्वल्स टू टारगेट। ये चीज़ है। सम क्या स्टोर करके रख रहा है, सब हमारा स्टोर करके रखे। जैसे यहाँ पे ये केस ले लेते हैं अगर हम, तो -1 एंड +1 ये है, ये चीज़ है। तो सम क्या करेंगे, पहले हम ये क्या था, ऐड किया था हमने इसको, फिर हम क्या किए थे, सम माइनस इक्वल्स टू किया था, तो सम क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा 0। देन सम क्या कर रहे थे, सम प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे थे, यहाँ पे सम क्या बन गया 1। अब मैं क्योंकि मैं एरे के एंड में हूँ तो फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि हाँ भाई सम इक्वल्स टू है क्या टारगेट, क्या हाँ अगर है तो रिटर्न करके दो
1, यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया हमने 1। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर मैं ऐड करूँगा या सब्सट्रैक्ट करूँगा, दोनों मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टोटल, मतलब आउटपुट में मेरे को क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ तरीके कि मैं वो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब माइनस और प्लस लगा के वो टारगेट के इक्वल हो, ये मेरे को टोटल चाहिए ना। तो टोटल में हम क्या करते हैं, टोटल में हम प्लस करते हैं। तो हम अगर ऐड करेंगे या तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, उन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, उन दोनों को हम प्लस करेंगे। एंड जो भी आंसर रहेगा वो स्टोर करके रखेगा कि वो जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं प्लस करने के बाद में वो अगर टारगेट के पास नहीं पहुंचा तो वो रिटर्न करके देगा कितनी बार, माइनस करने के बाद में मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद में अगर वो टारगेट तक पहुंचा और कितनी बार पहुंचेगा वो हमको रिटर्न करके दे देगा। ओके, नाउ अगर सपोज 1 + 1 - 1 + 1, ठीक है, टारगेट हमारा कितना था, 1 था। यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे -1 कितना होगा, सम इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। तो अगर सम इज इक्वल्स टू, तो मतलब यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू 2 था, फिर मैं -1 करूँगा तो सम इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अगर हम देख सकते हैं कि सम इज इक्वल्स टू टारगेट ना, तो क्या इस केस में हम 1 रिटर्न करके देंगे क्या कि हाँ भाई ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये एलिमेंट अभी भी बाकी है, और क्योंकि ये एलिमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। पूरा एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन होने का मतलब ये है कि हम वो एरे के सारे एलिमेंट्स को या तो हम ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे नहीं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये नैपसैक का प्रॉब्लम है, ठीक है। नैपसैक अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आ गया रहेगा ऑलरेडी, बट अगर नहीं समझा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल ट्रैक करके रखेंगे, और बस वो सम इक्वल्स टू है क्या नहीं टारगेट के, कब, जब हम पूरे जो वेक्टर है ना हमारा जो एरे है उसको ट्रैवर्स कर चुके रहेंगे, ठीक है। एक बार कोड देखते हैं और समझाने का ट्राई करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक हेल्पिंग फंक्शन बनाया दैट वुड मतलब उसमें होगा नम्स टारगेट आई वुड बी करंट इंडेक्स सम, जो मैंने बोला था कि हम ट्रैक करके रखेंगे कि मतलब ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट हर एक क्या बोलते हैं सब प्रॉब्लम के टाइम पे करेंगे ना, हर एक एलिमेंट को हर एक सब प्रॉब्लम के टाइम पे मैं ऐड करूँगा नहीं तो सब्सट्रैक्ट करूँगा, राइट। इसलिए मेरे को हर एक के लिए सम ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि भाई ये करने के बाद में ये कितना होगा, तो मेरे को यहाँ पे सम डिफरेंट होगा, यहाँ पे सम डिफरेंट होगा। इसकी वजह से मैं ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकता सम को, ऐसा सीन है बस, और कुछ नहीं। सब मेरे को रिकर्सिव फंक्शन में ही सेंड करता रहना पड़ेगा, उसका फंक्शन कॉल करता रहना पड़ेगा, कॉल करता रहना पड़ेगा। सो ये बेस केस है। मैंने क्या बोला था कि जब हम एरे के एंड तक पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू भी नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, एक ही बात होगी। तो जब भी हम एरे के एंड तक पहुँच गए तो हम चेक करेंगे कि टारगेट सम के इक्वल है क्या। अगर टारगेट सम के इक्वल रहा तो हम क्या रिटर्न करके देंगे, हम रिटर्न करके देंगे 1, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे अगर हम एरे के एंड तक पहुँच गए तो हम बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो टारगेट है वो इक्वल्स टू सम है क्या नहीं। इसका मतलब क्या है, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा, ये इक्वल टू ऑपरेटर, कि भाई हाँ ये दोनों सेम है। तो इक्वल टू के बाद में क्या रिटर्न करके देगा, ये ट्रू। तो फिर इधर से हम क्या रिटर्न करके दे देंगे 1। वरना अगर टारगेट इज़ नॉट इक्वल्स टू सम रहा तो फिर वो रिटर्न क्या करके देगा 0। तो हम क्या रिटर्न करके दे देंगे 0, सिंपल। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इनिशियली सम की वैल्यू कितनी बोली थी मैंने, 0 ही रहेगी इनिशियली सम की वैल्यू। जैसे आई की वैल्यू इनिशियली 0 रहेंगी, सम की वैल्यू भी इनिशियली 0 रहेंगे ना, स्टार्टिंग में सम तो कुछ भी नहीं रहेगा। सो फिर हम क्या करेंगे, ऐड है हमारा, ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट जैसे मैंने बोला था, दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। या तो सम में हम ऐड करेंगे नम्स ऑफ आई, या तो सम में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे नम्स ऑफ आई, बराबर, सिंपल, राइट। सो बस ये दो चीज़ें ही हमको करनी है। कैसे करेंगे हम ऐड वेरिएबल के अंदर जब फंक्शन कॉल करेंगे, नम्स हम वैसे के वैसे भेजेंगे, टारगेट हम वैसे के वैसे ही भेजेंगे। i+1 ये क्यों, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, नेक्स्ट एलिमेंट को के पास जाना है। सम प्लस नम्स ऑफ आई जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, सम प्लस नम्स ऑफ आई करेंगे। फिर अब आप बताइए कि सब में क्या होगा, सब में वही सब सेम ही होगा, सब सेम ही होगा, बस एक होगा कि सम माइनस नम्स ऑफ आई, बस ये दो चीज़ मैं करूँगा। और मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था टोटल, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि मैक्सिमम क्या वगैरह, वो कुछ नहीं था ना, मेरे को क्या बोला था, टोटल बोला था। इसलिए मैं दोनों को ऐड करूँगा, दोनों के जो भी आउटपुट रहेगा उनको ऐड करूँगा और वही रिटर्न करके मेरे को देना है। फिर उसके बाद में हमारा है मेन फंक्शन में क्या रहेगा, हम क्या पास करेंगे, नम्स पास करेंगे, फिर हम पास करेंगे टारगेट, फिर हम पास करेंगे हमको ये दोनों क्या है इनपुट में मिला था ना यहाँ पे, फिर हम पास करेंगे इंडेक्स, आई की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, फिर हम पास करेंगे सम का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, एंड वही ये सारी इनिशियली वैल्यूज़ रहेगी यहाँ पे जाएगी। फिर हम बस चेक कर रहे थे टारगेट इक्वल्स टू सम रहा तो हम वो बता देंगे कि हाँ ये जो भी इवैल्यूएट करके आई हमारी एक्सप्रेशन कि हम या तो वो एलिमेंट को प्लस कर रहे थे या तो वो एलिमेंट को माइनस कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1,1,1 है, टारगेट इक्वल्स टू 3 है हमारा, टारगेट इक्वल्स टू 3 रहा तो हम सबको प्लस करेंगे,
बराबर, या तो टारगेट इक्वल्स टू -3 रहा तो हम सबको माइनस करेंगे, तो ये एक वे बनेगा ना, ये एक वे बनेगा, इसकी वजह से हम रिटर्न करके दे देंगे कि हाँ भाई ये एक वे है। सो वही यहाँ पे बात हो रही है, या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये हम दोनों ट्रैक करके रखेंगे। फिर हम बस बेस केस में चेक करेंगे कि टारगेट के इक्वल सम है क्या नहीं, अगर हाँ तो इसका मतलब कि वो एक वे बन चुका, हम वो रिटर्न करवा के दे देंगे। हम टोटल काउंट कर रहे थे, इसकी वजह से हम ऐड में जितने भी आएंगे वैल्यूज़, सब में जितने भी, सब वेरिएबल में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे, इन दोनों का हम ऐड करके रखेंगे और वही रिटर्न करवा के दे देंगे। वही यहाँ पे आएगा और ये हमको रिटर्न करवा के दे देगा कि इसमें जो टारगेट सम है वो कितनी बार एक्सप्रेशन, मतलब जो भी हमारा एक्सप्रेशन बनता है नम्स, ये अपना जो भी एरे है, इनको प्लस माइनस कर करके, मतलब वैल्यूज़ ऐड करेंगे या वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यूज़ इवैल्यूएट करके कितनी बार उनका वैल्यू जो होगा वो टारगेट के इक्वल आएगा, हम वो चेक करेंगे एंड वही रिटर्न करवा के दे देंगे। सो वो इस कोड से हो जाएगा। अब इस कोड में ये देखेंगे आप कि ये पूरा रिकर्सिव कोड है, इसमें कोई मेमोराइजेशन नहीं की है, वो इसलिए क्योंकि लीड कोड पे ये सबमिट हो गया था, TLE दिया नहीं था उन्होंने, तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें मेमोराइजेशन लगाने की। सो या दैट्स इट।